वर्ष 2023 में जब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन हो रहा था, तो हमने देखा कि किस तरह से अरब सागर में एक भीषण चक्रवाती तूफान बना, जिसने भारत के कई राज्यों को प्रभावित किया। अब साल 2024 में अभी तक चक्रवात को लेकर इंतजार बना हुआ है। अभी तक कोई भी भीषण चक्रवात नहीं बना है, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या अरब सागर। पिछले वर्ष हमने देखा था कि मार्च में एक चक्रवात बना था, काफी गंभीर चक्रवात था, जिसका नाम मोचा रखा गया और उसने बंगाल की खाड़ी सहित म्यांमार और भारत के तटीय इलाकों को और बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई, जिसके चलते तबाही का मंजर देखने को मिला। और इस वर्ष अब क्या कुछ संभावना है, आपको पहला मॉडल फोरकास्टिंग अगर दिखाने की कोशिश करूं तो उसका इंडिकेशन ये है कि अरब सागर में एक चक्रवात को लेकर संकेत हमें मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये चक्रवात गंभीर होगा? चक्रवात की कब तक बनने की संभावना है? क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही है? सब जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आपको बता दूं कि चक्रवाती तूफान को लेकर ज़्यादा तो स्पष्टता अभी तक नहीं नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मॉडल भी कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। ऐसे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि ये पूर्वानुमान है और पूर्वानुमान के तौर पर हम देखें तो अरब सागर में हमें एक सिस्टम बनने की संभावना नजर आ रही है। आज 23 अप्रैल है और संभावना ये है कि 25-26 अप्रैल के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में विकसित होगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे लो प्रेशर एरिया भी बनेगा और इसी लो प्रेशर एरिया के चलते आगे बढ़ता हुआ सिस्टम 29 और 30 अप्रैल के आसपास एक चक्रवात में कन्वर्ट हो सकता है। और चक्रवात की दिशा क्या कुछ रहेगी इसकी बात करें तो चक्रवात के यमन की ओर जाने की संभावना है। फिलहाल भारत का रुख करते हैं। भारत के तटीय इलाकों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोई भी हलचल हमें फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और तापमान की बात करते हैं, क्योंकि जब भी चक्रवात बनता है तो तापमान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अरेबियन सी का तापमान देखते हैं कि क्या कुछ बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान में अगर हम देखें तो अरेबियन सी का तापमान चक्रवात को लेकर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, यानी कि चक्रवात 22 डिग्री सेल्सियस तापमान में नहीं बनता। लगभग चक्रवात बनने के लिए 28 डिग्री तक का तापमान, 28 से ऊपर का तापमान अगर होता है तो चक्रवात बनने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में हलचल रहेगी, लेकिन यहाँ ज्यादा तापमान नहीं है, जिसके चलते कोई भी सिस्टम एक्टिव नहीं हो रहा। हालांकि इस दौरान अगर भारत के तापमान की बात करें तो देश के कई राज्यों में जबरदस्त भीषण गर्मी पड़ने की संभावना पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तापमान जो है 31 से 35 डिग्री तक बने रहेंगे। हालांकि आपको बता दूं कि इस वर्ष राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान में कमी है, लेकिन हाँ सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत के राज्यों में इस बार काफी जबरदस्त गर्मी पड़ने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है वो 28 डिग्री के आसपास बन जाएगा, यानी कि चक्रवात को लेकर परिस्थितियां बंगाल की खाड़ी पर भी बन सकती है। तो समुद्री क्षेत्रों पर नजर रहेगी मेरी। अब बात करते हैं बारिश को लेकर क्या कुछ संभावना हमें नजर आ रही है और क्या कुछ चक्रवात को लेकर संभावनाएं भी नजर आ रही है। 27 अप्रैल के आसपास आप देख सकते हैं कि अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर एक सिस्टम डेवलपमेंट होगा। हालांकि ये भारत से काफी दूर है, लेकिन इस सिस्टम का अगर हम प्रभाव देखें तो धीरे धीरे एक सिस्टम में भी मर्ज होगा, यानी कि एक सिस्टम तो पहले से ही बना हुआ है और एक सिस्टम और डेवलपमेंट होगा जो उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा। वर्ष 2023 में जब दक्षिण पश्चिम मानसून का जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगमन हो रहा था, तब मानसून को आगे ले जाने में एक चक्रवात की सहायता मिली, जिसका नाम बिपरजॉय रखा गया था। और उसी चक्रवात ने अरब सागर में काफी तबाही मचाई और भारत के भी कई राज्यों को क्षति पहुंचाई। तो ऐसे में अब एक नया सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है वर्ष 2024 में, जो पहला सिस्टम हो सकता है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ये सिस्टम चक्रवात ही बनेगा। अभी फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि ये कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, फिर लो प्रेशर एरिया, वेलमा लो प्रेशर एरिया, और फिर उम्मीद लग रही है कि डिप्रेशन बन सकता है, उसके बाद डिप्रेशन और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म। हालांकि इतनी ताकत लेकर ये सिस्टम नहीं पहुंचेगा, ऐसी उम्मीदें फिलहाल नजर आ रही है। क्योंकि सिस्टम तो बनेगा, ऐसी उम्मीदें अब बढ़ रही है, क्योंकि लगातार इंडिकेशन मिल रहे हैं कि अरब सागर में एक सिस्टम डेवलपमेंट हो सकता है। तो लगातार मेरी नजर बनी हुई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से ये सिस्टम जो है वो अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर विकसित हो रहा है और लगातार धीरे धीरे अब उम्मीद है कि ये पश्चिम की ओर बढ़ेगा और पश्चिम की ओर बढ़ते हुए ये यमन को पार कर सकता है। दोस्तों आगे भी अगर मैं आपको मॉडल दिखाने की कोशिश करूं तो तमाम इंडिकेशन जो है वो इस सिस्टम के आगे बढ़ते हुए पश्चिमी दिशा की ओर जाने की संभावना नजर आ रही है। तो आपको मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कि जो सिस्टम है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए कि ये पश्चिम की ओर लगातार बढ़ेगा, हालांकि थोड़ा कमजोर होगा, फिर इंटेंसिफाई होगा और इस बीच सिस्टम के लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना रहेगी। उसके बाद वेलमा लो प्रेशर एरिया और फिर हो सकता है कि डिप्रेशन भी बन जाए। हालांकि अभी पूरी तरह सिस्टम को लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है। हालांकि कुछ मॉडल दिखा रहे हैं, कुछ मॉडल नहीं दिखा रहे हैं। तो इसमें लगातार मेरा इस पर नज़र बनी रहेगी और क्या कुछ संभावना रहती है आपको अपडेट देता रहूँगा।
तो कुल मिलाकर उम्मीदें हमें आगामी समय में एक सिस्टम के बनने को लेकर बन रही है जो अरब सागर में बन सकता है। हालांकि ये कम दबाव का क्षेत्र हो सकता है या फिर थोड़ा और ताकतवर होकर ये डिप्रेशन तक बन सकता है। हालांकि अभी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा क्योंकि संभावनाएं बढ़ेगी तो सिस्टम को लेकर भी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लगातार चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।